तेरी पुकार मीरा और आधार पे कोई कृपा करो करतार। मीरा और आधार पे कृपा करो करतार। मीरा और आधार पे कृपा करो करतार। ए जी कृपा करो करतार। सबे तज शरण तुम्हारी आयो। दीन बंद भगवान दास को तुमने काय भुलायो। दीन बंद भगवान दास को तुमने काय भुलायो। राम शरण राठौर अरे अभिलाप को तुम ललचायो। सब दुनिया को छोड़ी सहारो तेरो हमको भायो। सारे विश्व को छोड़ी सहारो तेरो मोको भायो। कन्हैया मुरली वाले हाँ। कन्हैया मुरली वाले हाँ। सदा संतन के प्यारे हाँ। तुम्हें आधार पुकारे हाँ। शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। साहिब है जी चाहता है कि उड़कर तेरी गोदी में आ जाए, मगर पता भी तो लगे कि तू कहाँ है। नक्शे में हमने देखा संसार नजर आया, लेकिन न कहीं तेरा दीदार नजर आया। भगना इधर उधर का बेगार नजर आया। देखा तो अपने दिल में दिलदार नजर आया। एक बार आजा, तेरी दुनिया इतनी नीकी है तो तू कितना अच्छा होगा। काश कहीं तेरा पता लगता है। कभी वहाँ सुख से न बैठा, कभी तारा था सुदेश का मधार कोना कोना है। तोड़े थे कुपंत गोड़ जैसा मिला वैसा खाए। कभी नहीं मांगा किसी से रबड़ी का दोना है। गाली खाई, ईंट खाई, धूल खाई, विष खाया, किंतु सत्य पूरे से हुआ न कभी पौना है। और निर्दयी श्याम एक बार आ जा, तेरे समान कोई निठुर न होना है। कन्हैया मुरली वाले हाँ। सदा संतन के प्यारे हाँ। ये तो हम मानते हैं। बड़े बड़े वीर हुए, बांके रणधीर हुए, बिछा शमशान बीच सभी का बिछोना है। और आधार बड़े योगी हुए, संत हुए, अंत हुआ उन्हें भी अटूट नींद सोना है। आएंगे सो जाएंगे अवश्य कभी न कभी, किंतु इसी बात का आधार जी को रोना है। भगवान कृष्ण जैसा योगी तो दुनिया में ना तो कोई हुआ ही न है न और होना है। कन्हैया मुरली वाले सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे और लीजिए खबर गोहर का वाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजिए खबर गोहर का वाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजिए खबर गोहर का वाले श्रीपति नंद दुलारे। तुम्ही मम कष्ट हरोगे ओ महावीर बजरंग बली, आधार की लाज रखोगे।
महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। ये महावीर बजरंग बली दंगल में लाज के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि पलने वाली हमारी मातृशक्ति आपके शहर फिरोजाबाद में पुनः ये आधार कई बार आ चुका है। आज बड़ी ही विलक्षण भीड़ हमें नजर आ रही है, मगर एक बात का ध्यान रखना, कब किसके मन में है या नहीं, मैं कौन सा ऐसा काम करूं कैसा जिससे सारी दुनिया के कोने कोने में नाम करूं, जिससे सारी दुनिया के कोने कोने में नाम करूं। एक तरफ है, एक तीस है, एक आग है जो आज के मानव को सोने नहीं देती है। क्या यही चिंता सबको है परेशान किए हुए, छल कपट दगाए और बेईमानी हम बलात्कार लिए हुए। कारण यही लड़ाई का, आपस में भाई भाई का, खामिंदक और लुगाई का, हिंदू का ईसाई का, किसके मन में है या नहीं, मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे सारी दुनिया के कोने कोने में नाम करूं। दिन रात यही चिंता सबको है परेशान किए हुए, छल कपट दगार बेईमानी बलात्कार लिए हुए। कारण है यही लड़ाई का, आपस में भाई भाई का, खामिंदक और लुगाई का, हिंदू का इवन ईसाई का। सबके दिल में एक आग है, एक तरफ है जो आज आदमी को सोने नहीं देती है कि हम बड़े बन के रहें। छोटा बन के चाहता कोई रहना ना है, और सब चाहते कि बड़े बन के हम नंबर ले जाएं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं लोगों, अगर तुमको बड़ा बनना है तो बड़े बनने का सबक हमसे सीखो। कैसे बड़े बनोगे तुम बताऊं? पहले तो उर्दों को ओखली में घेर कर और मूसल बजाया उस पर घेर घेर कर, उर्दों के ऊपर मूसल बजाया, फिर उन्हीं उर्दों को लेकर के सूप में धर करके पछाड़ा, तिनका छिलका कर गए सब किनारा। फिर उर्दों को लेकर चल दिए और चाकी में धर के दल दिए, एक एक उर्द के दो दो टुकड़े कर दिए, और उन्हीं उर्दों को लेकर के भिगोने के लिए डाल दिया। रात भर भीगते रहे, कोई परवाह नहीं की, और सुबह उन उर्दों को निकाल के सिलबटना पे धर के घिस्से लगाए, जितने अनगिनत दाने सब एक बनाए। फिर उन उर्दों में क्या किया, नमक मिर्च मिला दिया और खोलती कढ़ाई में छोड़ दिया। बड़ी उछल कूद मचाई, बहुत तड़फे, मगर कोई परवाह नहीं की, और कढ़ाई में से निकाल के खट्टा मट्ठा में मिला दिया। तब बाजार में जाके बड़ा कहलाया। क्या नाम पड़ा उसका? दही बड़ा। कब बड़ा बना? जो हड्डी का शोरमा बन गया। याद रहे लोगों, अगर तुमको बड़ा बनना है तो जिस तरह अनगिनत दाने एक बनाए थे, उसी तरह हम तुम सब एकता के सूत्र में आ जाओ, एक हो जाओ। मानव को मानव की दृष्टि से देखे, वह मनुष्यता को खत्म करके भैया भैया को गले से लगाए, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। अपनी उन्नति में उन्नति न समझो, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझो, तब तुम्हारी विद्युता है। मगर अफसोस है, हाय हाय, इस देश का कल्याण कैसे होगा? क्या दिशा है देश की जानते हो? जिस देश के अंदर सोचो तो बिल्कुल न मेल का नाम रहे, और एक दूसरे की निंदा करने का हरदम काम रहे, एक दूसरे की निंदा करने का हरदम काम रहे। भाई के नाश की ही चिंता, देखा है उग्रवादियों ने लाखों के अंबार लगा दिए, भैया भैया का लोहू का प्यासा बन रहा है। हाय हाय, इस कश्मीर की रक्षा कैसे होगी? इस हिमालय को हम कैसे बचा पाएंगे? भाई के नाश की चिंता भैया को
के अंदर सोचो तो अब फिर कैसे आराम रहे। उस देश के अंदर सोचो तो है फिर कैसे आराम रहे। जिस देश के अंदर सोचो तो बिल्कुल न मेल का नाम रहे और एक दूसरे की निंदा करने का हरदम काम रहे, भाई के नाश की ही चिंता भैया को आठों याम रहे, उस देश के अंदर सोचो तो फिर कैसे आराम रहे। कभी आराम नहीं हो सकता लोगों। और ये भी याद रहे, वो वक्त याद होगा हमारे बुजुर्गों को जब हम किसी के गुलाम थे, गांव में चौकीदार भी आ जाता था तो हम घरों में घुस जाते थे। आज इतने तो हम आजाद हैं कि हम अपने भाई को दो एक ऐशो हैं, थाने से जब वो निकलते तो उन्हें दूध पिला देते, हम इतना डर नहीं करते। इतनी तो आजादी मिले लेकिन हम उसकी भी रक्षा न कर सके। हाय हाय, कैसे इस देश का कल्याण होगा। मूर्खता तेरी देख देख क्या करूं, हाथ अब मलते हैं। जब भैया चार इकट्ठे हुए बाचाल निराली चलते हैं। संभलते हैं। सोचो तो ऐसे समझदार भी कहाँ फूलते फलते हैं। सोचो ऐसे समझदार भी कहाँ फूलते फलते हैं। कई लड़ भाई से भाई रहा, कई पिता पुत्र का दुश्मन है। उन बाबा लेन से मेल कहाँ जब घर में ऐसी उलझन है। उन बाबा लेन से मेल कहाँ जब घर में ऐसी उलझन है। ऐसो न शैर आधार लखो, ऐसो न शैर आधार लखो जिसमें ना देखी अनबन है। और शहर और क्या गाँव फूट का फूला हर जा गुलशन है। आराम जिसे तुम समझ रहे आराम नहीं कहलाता है, और जिसकी इज्जत नहीं दुनिया में वो चैन किस तरह पाता है। जब तक तुम एकता के सूत्र में नहीं आओगे तब तक कोई चैन नहीं। जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए कैसे उनके ठाटे आलस हटा कर देखिए। हम तुम भी फिर मेल का पौधा लगा कर देखिए। इस पागल की बात को तुम आजमा कर देखिए। ऊंचे आसन पर तुम्हें बैठाने वाला मेल है। लोगों, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रहे हैं। वफादार भाई बेवफा बहन। बड़ा सुंदर इतिहास है। श्री गंगा के तट बसे उत्तम नगर ललामो, सौदागिर एक वहां बसे बको उत्तम चंद है नाम। गंगा के किनारे उत्तम नगर है जिसमें एक सौदागिर रहता था जिसका नाम था उत्तम चंद। कैसा था वो सौदागिर? उत्तम चंद का साह बड़ा, वो सबन बड़ा व्यापारी है, लेकिन ईश्वर की माया से आई गई बुरी लाचारी है। ये भाग्य में जाने क्या लिखा, ना मिले वक्त पे खाने को। ऐसे गर्दिश के दिन आए गए तू भटके दाने दाने को। खाने को ऐसे गर्दिश के दिन आए गए तू भटके दाने दाने को। रोजगार कोई जब रहा नहीं तब दिल में अति घबरायो है।
करन नौकरी उत्तम चंद परदेश को जानो चाहो है। सफर का तैयार किया, सामान सफर का तैयार किया, चलने की करी तैयारी है। तब पैर पकड़ के कान लगी उत्तम की घरवाली है। पता पर गई शंकर में जब भस्मासुर देख मूड़ खोक में गोली गहबे हलवानी नरसेना जो गिरधारी होते नहीं घर में तो बंस दिगंबर प्यारी। चंता साहा बड़ा तो सबन बड़ा व्यापारी है, लेकिन ईश्वर की माया से आ गई बुरी लाचारी है। लोगों भक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। जो उत्तम चंद लाखों की लेन देन करने वाला था, जिसके घर में बहुत दौलत थी, मगर वक्त के अनुकूल ऐसा खेल बदला। उत्तम चंद बड़ा ही गरीब हो गया। अब तो उसे वक्त पे खाने को नहीं मिलता। उत्तम चंद सोचने लगा, चलो कहूं परदेश में चल कर के नौकरी करेंगे और पापी पेट के लिए कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही है। लोगों, जब ये सफर का सामान तैयार करके नौकरी के लिए चला, सिर्फ गोना कराए 15 दिन हुए थे। आज गोने वाली दुल्हन ने जब देखा हमारे पिया नौकरी को जा रहे हैं, फौरन आकर के अपने पिया के दोनों पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू भर के बोली, कंठ कहां जा रहे हो तुम? मैं क्या पूछ रही हूं, तुम कहां जा रहे हो? उत्तम चंद के ओठ थरथराए, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, हे प्राण प्यारी सुनो, जब पापी पेट को चल दिए, पापी पेट को चल दिए, दुल्हन को घर पे छोड़ के, पापी पेट को चल दिए। पापी पेट को चल दिए, प्यारी को घर पर छोड़ के। इस प्यार की वो आगू है, इस प्यार की वो आगू है, दुल्हन से मुंह को मोड़ के, पापी पेट को जल दिए। तुम नहीं जानते हो लोगों, वास्तव में ये पेट जो है ना, बड़ा बेपरवाही यार है। आंखें फूट जाए पेट को कोई चिंता नहीं, जाए भरो। नाक टूट जाए पेट को कोई चिंता नहीं, जाए भरो। कान फूट जाए पेट को कोई चिंता नहीं, जाए भरो। दांत टूट जाए पेट को कोई चिंता नहीं, जाए भरो। हाथ पैर टूट जाए पेट को कोई चिंता नहीं, इसे भरो। और पेट में दर्द होने लगे तो आंखें आंसू बहाती हैं, कान किसी की सुनते नहीं, पैर फड़फड़ा रहे हैं, मुंह हाय हाय चिल्ला रहे हैं, हाथ दोनों जाई पे जा रहे हैं। कितना धोखेबाज और बेवफा यार है जो पेट। ये पेट पापी है बड़ा,
को झगड़ा करे राठौर ते मुंह मोड़ के चल दिए अब पेट को। चल दिए अब पेट को दुल्हन से मुंह को मोड़ के चल दिए पेट को। दुल्हन से मुंह को मोड़ के चल दिए जा पेट को। नौकरी करूंगा विदेश में यही तमन्ना है मेरी। सोना गोरी यही तमन्ना है मेरी। अब भूख में नहीं नींद है जा भूख में नहीं नींद है। मीरा सजी को तोड़ के चल दिए जा पेट को। चल दिए जा पेट को दुल्हन से मुंह मोड़ के चल दिए जा पेट को। मैं नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, उत्तम चंद कहने लगा। नौजवान साथी और जिस समय उस गाने वाली दुल्हन ने सुना कि 15 दिन भी मुझे घर में नहीं हुए और मेरे पिया मुझे छोड़ के नौकरी को जा रहे हैं, फौरन उसने अपने पिया के दोनों पैर पकड़ लिए और हिलकियां भर भर के रोने लगी और क्या बोली, नाथ वो गाने वाली दुल्हन आज अपने पिया के दोनों पैर पकड़ के हिचकियां ले लेके रोने लगी और क्या बोली, दो कर जोरू हाथ सुनो पति बात ध्यान उनका दीजे। बोली है दुल्हन और मोई तड़पती छोड़ रेगा बनमत सैया कीजे। मैं मर जाऊंगी पिया, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मुझे तड़पता हुआ छोड़ के मत जाओ मेरे राजा, मत जाओ। और क्या बोली, अरे गबन ना कीजिए बलम मेरे कीजिए पिया मेरे कीजिए। अब मोई तड़पती छोड़ रे गबन मत सैया कीजिए। तू बताए मोई दीजिए करे नौकरी क्या रे यहीं पे बलमा कीजिए। मैं तुम बिन कैसे रहूं पकड़ पकता हूँ बताए मोदी जे। करे नौकरी क्या रे यहीं पे बलमा कीजिए। आज मेरे नौजवान साथियों आंखों में आंसू भर के कहने लगी, पिया तुम बिन कैसे रहूं पकड़ पकहूं बताए मोदी जे। गर है नौकरी की चाह तो यहीं पर कीजिए, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगी। इसलिए मेरे कंथु और का बोली वो गोरी, पिया तुम बिन मैं नाई रहूंगी रे कैसे दिल धीरे धरूंगी।
तुम्हारे पैया पड़ रही हूँ, मुझे छोड़ के तुम न जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। और कहा बोली है गोरी, मेरे प्राणनाथ मोह छोड़ के गवन माती की दे। सैया बात सुनो, गर है नौकरी की चाह रे यहीं के बलमा की दे। महाराज होए मेरे घर में रोना है, और 15 दिन ही भय पिया कर लाए गोना है। मेरे बालमा मेरे साजना रात अंधेरी है, सासुर और घरुना ने सूखे जो द्वार। मेरे बालमा रात अंधेरी मेरी सासुर को मुझे कैसे सूखे जो द्वार। मेरे बालमा रात अंधेरी जरूर लागे गो, मेरी सासुर हो बेजार। मेरे बालमा रात अंधेरी जरूर। खुले शब्दों में जवाब दिया है रानी ने, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती। आप ऐसा कीजिए, अगर आपको नौकरी करनी है तो आप यही नौकरी कीजिए। अंधेरी रात है, सास ठोकरें खाएगी, और मैं अपनी सासुलिया को दरवाजे तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि 15 दिन मेरे गोने को हुए हैं। उत्तम चंद कहने लगा, तुम का नादान हो। सुनो, सुन दुल्हन के बेन भरे जलने न गिराऊ चारी। मैं था साहन को सहारे ही अन पे दुल्हन भारी। तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत बड़ा साहूकार था। गरहियन नौकरी करूं डूब के मरूं। सुनो मेरी प्यारी, बदनामी जाए न सही रे के लज्जा लगिए भारी। यहाँ नौकरी नहीं करूंगा मैं, मुझे बहुत शर्म लगेगी। अरे दुल्हन मत मन घबराइए, और ई सूरत ध्यान लगाइए। अरे मत तू मन मेरे घबराइए, और ई सूरत डोरी ले गई। बहुत बड़ा साहूकार था, अगर मैं यहाँ नौकरी करूंगा तो मुझे बहुत लाज लगेगी। जो लोग हमारे यहाँ नौकरी करते रहे, हम भला उनके यहाँ नौकरी कैसे करें। और एक बात तो मैं बता दूं, अपने हृदय में तसल्ली रखो, मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, आज इतने वचन जो सुने हैं तो कहा बोली है रोए के वो गोरी। कैसे बसैया जी बेरे, धर्म छीन हुई जाए पिछारी, जो वो पानी पीवे रे।
धीर बंधैया नाई रे। और कहने लगी उत्तम चंद की दुल्हन, सुनो साजन, घर परदेश न को जाओ पिया ने कमोऊ को संग लगाइयो रे। और मोई तड़फ तो छोड़ के राजा परदेश पुन जाइयो रे। पतिव्रता स्त्री बिना पिया के पानी नहीं पी सकती। एक बात बताओ, मैं कैसे जिंदा रहूंगी? उत्तम चंद कहने लगा, तुम तो बिल्कुल नादान हो। उत्तम चंद लागो के न सुनो मेरी प्यारी, उत्तम चंद लागो के न सुनो मेरी प्यारी, बिन पैसा के होती सभी की ख्वारी, बिन पैसा के होती। मेरी नारी लौट में जल्दी आऊंगा, तेरे साथ में विधुवधनी, तेरे साथ में विधुवधनी में तो मौज उड़ाऊंगा, तेरे साथ में विधुवधनी। कछु धीरे धीरे बोलो है, कछु धीरे धीरे बोलो है, और कांप जाओ आधार। कछु धीरे धीरे बोलो है, कछु धीरे धीरे बोलो है, जब कांप गयो है राठौर। कछु धीरे धीरे बोलो है। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा और सारी दौलत, ढेर दौलत आकर के हम तुम्हारे साथ ऐश करूंगा। एकदम से रो के कहने लगी, पिया एक अकल बता दूं। कहा, मेरो भैया बड़ो पैसा वालो है, जो धन बताया सो मैं पियर से मंगा दूंगी। अपने भैया को चिट्ठी डाल के बहुत दौलत दे जाएगा, लेकिन तुम मत जाओ। उत्तम चंद कहने लगा, गोरी शायद तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। क्यों? उत्तम चंद लागो के न सुनो मृग नैनी, उत्तम चंद लागो के न सुनो मृग नैनी, ससुराल से मेरी दुल्हन रे मदद न मोको लेनी। मदद न लेनी रे, मदद न मोको लेनी, ससुराल से मेरी दुल्हन री मदद न मोको लेनी। मेरी नार कमा के दौलत लाऊंगा, तेरे साथ में यो गोरी में मौज उड़ाऊंगा। मेरी साजनिया, हाँ साजनिया, काय को ठाड़ी ठाड़ी रोए रही है, रोए जानो है परदेश। मेरी साजनिया काय को ठाड़ी ठाड़ी रोए रही है, मोए जानो है परदेश। मेरी साजनिया काय को ठाड़ी ठाड़ी। खुले शब्दों में कहा, हमें जाना बहुत जरूरी है और हम ससुराल से मदद नहीं लेंगे, क्योंकि जो मर्द होते हैं उन्हें अपने हुनर पर नाज होता है। हम जरूर दौलत लाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बंधुओं। हाय हाय, तब तक क्या हुआ, उत्तम चंद की मैया आ गई। लाला तू कहाँ जा रहे हो है? उत्तम चंद कहने लगा, मैया मैं परदेश में नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ और 6 महीने का हमने घर में इंतजाम कर दिया, तुम किसी के नमक भी लेने नहीं जाओगी।
तो आज मैया रोए के जवाब देने लगी, लाला अरे छोटे पे गुजरो बाप रे तुम्हारो। वो विधवा मैया कहने लगी, अरे छोटे पे मर गो बाप रे तुम्हारो, और मैंने बहुत दुखन पे बेटा पारो। मैंने काट राढ़ा बोरे डारो, अब उनके चेहरे को समझावे जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। आई उनके चेहरे को समझावे से जब चढ़त नार पर जाए। उनके चेहरे को समझावे जिन पे पुत्र शोक पर जाए। और मैया के जियने को समझावे बेटा रहो पर में सक जाए। अब तो ही लगी भर मैया ने मुंह टहरी से मारो है। अब तो ही लगी भर मम्मी ने मुंह टहरी से मारो है। अब तो ही लगी भर मैया ने मुंह टहरी से मारो है। टहरी से मारो है रे के सिर टहरी पे मारो है। अब तो ही लगी भर अम्मा ने के भैया। आज आंखों में आंसू भर के बोली, लाला मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। बहुत छोटे पर तेरे पिता खत्म हो गए। हमने सारे रढ़ापे को काट डाला और आज तू मुझे छोड़ के परदेश के लिए जा रहा है। ये तो दुल्हनिया बालम से रोवे, ये तो दुल्हनिया सैया ते रोवे, सैया ते रोवे, बालम से रोवे। ये तो गोरी है बालम से रोवे। आधारू मीरा को समुझाए रहे हैं धीरे धीरे। अब परदेशन को जाए रहे हैं धीरे धीरे। कौन पारे हरे से परेवा, कौन पाल रहे पपैया। अरे मथुरा वालों के हृदय में पालो, जो जसुदा को है नंद किशोर। अरे ये धीरे धीरे दुल्हनिया धीरे धीरे बालम को रही है यूं समझाई के गोरी धीरे धीरे। मेरे नौजवान साथियों, उत्तम चंद कहने लगा, माँ तुम चिंता मत करो, हम 6 महीने के अंदर लौट के आ जाऊंगा। हमें परदेश में जाना बहुत जरूरी है। हाँ क्या हुआ? दुल्हन भी नीचे को गर्दन झुका गई और पिया आगे को बढ़ने लगे अपनी मैया को। मैया समझाए दो, दुल्हनियों समझाए दो। हुआ क्या? जिस समय उत्तम चंद चला है, जगह ठीक सामने भाई, जगह ठीक सामने भाई, बात सही सुनो चितलाई। परिहार ने री तो घड़ा अंगारू लाई। अरे अंगारू लाई, अंगारू लाई, अंगारू लाई, दादा मेरे लाई। परिहार ने री तो घड़ा रे अंगारू जब बोलाई।
को, अपनी मैया को समझा के उत्तम चंद आगे बढ़ा तो बाके सामने छींक हो गई, तलवार म्यान से निकल पड़ी। रीता घड़ा लेके पनिहारी आ गई। और क्या हुआ? अरे जकी आगे को बड़ी भाई अरे सवारी और गौ गेल काट मारी धारी। करे टिटुई आयु पर दीद रहो तो मडरा और बेटा निकलो जब महलन पीरी के घड़ा उठे ते गहराई। और सूखी डाल पे कौआ बैठो अपनी दो पानी रहो सुनाई। और दुल्हन थाली पीरे अंटा पे धधका लगो कलेजे में जाई। भैया दौरी दौरी बहू सास के जोरे आई गई है, यारो दौरी दौरी बहू सास के जोरे आई गई है। भैया दौरी दौरी नारी सास के जोरे आई गई है। जोरे आई गई है, अम्मा के जोरे आई गई है, यारो दौरी दौरी दुल्हन अम्मा के जोरे। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय आगे को बढ़ा है उत्तम चंद तो बड़े बड़े बुरे हस्कुन होने लगे। अब तो व्याकुल हो गई और एकदम से दौड़ करके अपनी सासुल के जोरे आई और कहने लगी, मैया हाँ अरे मैया बल में बगदाइले। अम्मा माँ मेरे पिया को लौटा लो, मैं भीख मांग लूंगी लेकिन मेरे पिया को विदेश में मत भेजो। क्यों? और मैया सैया को बगदाइले और इन्हें का उठाव ते समझाइले। माँ लौटा लो मेरे पिया को। ओ मैया और आंगन में तूने कब बुला ले, मेरी चुरियन की लाज बचा ले। बात क्या है बहू, क्यों इतनी परेशान हो? क्या बात है? कहने लगी माँ अरे कछु बात गजब होने की और हिलकी भर गई रोने की। नथुनिया टूट परी सोने की और जो बनी रे हाथी गोने की। अम्मा मेरो पिया विदेश को जाए रहो है, अम्मा सुन ले और असगुन मोई दिखाए रहो है, मैया सुन ले। और कंगाली तो पे बिजली टूटे और कंगाली बिजली टूटे बिजली टूटे बिजली टूटे बिजली टूटे और कंगाली तो पे बिजली टूटे। मेरे पेट में है भबू को आए रहो है, सुनो अम्मारी मेरो बलम विदेश जाए रहो है, सुनो अम्मारी मेरो पिया विदेश। राम शरण निक भज के तू जाइए, तू ही भला समझाइए। मीरा तू अंदेशो आए
क्या तेरा दिमाग खराब है? अरे तू किस तरह परेशान हो रही है? मेरा बेटा विदेश में जाता बना हुनरशाली है और अपने हुनर से दौलत कमा के लाएगा। एकदम से सासुलिया के गले में बहियां डाल के बोली है। कहा बोली? मेरी सास बलम को या सगुना हुई रे भारी। मैया बहुत बुरे सुन हुए, उन्हें बहुत बुरे सुन। भाई ठीक है, मेरी सास बलम को असगुन हुई रहे भारी। भाई ठीक है, काली नांगन काटी मैया याद अंगारी। मेरी सासू का मेरो दियारा रहो घबराई। ओ मैया मेरे बलमा को कैसे दे समझाई। अम्मा अब मैं कैसी करे बलम को नहीं मैं भजियो है। मैया कैसी तुम बेलमाए ले और मेरे पिया को लौटा ले। मैं घर में आधी रोटी नमक से खा लूंगी, आधी रोटी, लेकिन मेरे पिया को मत जाने दो। सासू कान लगी, बहू मत घबरावे बहू, धीर दिल अंदर धारो री। मत घबरावे बहू, धीर दिल अंदर धारो री। दो विधिने लिखो लीला तनाई कोई मेटन हारो री। अरे बहू दिल काये को घबरावे, राशि खुशी लौट घर तेरो बलमाए जावे। घबराओ नहीं मेरी बहू, राजी से लौट आएगा तेरा पिया। अरे सासू दिल कैसे समझाऊं, मोदारी में कारो लगे ताई सो ज्यादा घबराऊं। खबर को तवैया देखो, प्रीतम प्राणी आधार के दर्शन मीरा को दिखावे गो। दर्श को तवैया देखो, तो तसल्ली तभी आएगी जब मेरा पिया आकर के मुझे दर्शन दे देगा। इधर तो सास बहू को समझा रही है और इधर सिरजनपुर नाम के नगर में उत्तम चंद पहुंचा, जहां नारायण नाम के सेठ थे। नारायण सेठ के पास जब पहुंचा है उत्तम चंद, तो नारायण सेठ कहने लगे तुम क्या काम करते हो? जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर इमारतें बना लेता हूं, बड़े सुंदर मंदिर बना लेता हूं, बड़ी सुंदर मूर्तियां बना लेता हूं। सा नारायण कही बात है सही, तो मत घबराओ, तुम कमरा और बगीचा तैयार कराओ। कमरा और बगीचा तैयार कर दीजिए, जो सामान बताओ वो हम ला करके रख देंगे। आज जितना सामान उत्तम चंद ने बताया नारायण सेठ ने रख दिया। संगमरमर का सुंदर सा तालाब, जिसमें बड़ा सुंदर मंदिर,
जिसमें भगवान शंकर की सुंदर प्रतिमा पधरा दी है। भगवान शंकर की जटाओं से गंगा जी को बहा दिया। जब नारायण सेठ आए और उन्होंने ये कार्य देखा है तो प्रसन्न हो गए। कहने लगे, बाबू भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हें क्या मजदूरी दे दें? बोला, उत्तम चंदे काम पसंद तुम्हें गवाई, तुम काम देख मजदूरी देगा ही। अरे तब सेठ गए घबराई, की भरवाई। तो मोहन को ढेर लगाई और जन चलने में सूरत समाई। लाखों की दौलत आज नारायण सेठ उत्तम चंद को देते हैं। खुरजी में दौलत धरी चलो हर साई, और घोड़ा दियो बढ़ाई। जन घोड़ा दियो बढ़ाई के सूरत लगाई, जन घोड़ा दियो बढ़ाई। महाराज है प्रेमी उत्तम करे विचार, अब देखत होएगी बात, अरे देखत होएगी बात हमारी महतारी और नारी, अब देखत होएगी बात। भैया धीरे धीरे ललार सूरत आगे की भरो है, भैया धीरे धीरे लाल के सूरत आगे की भरो है। भैया धीरे धीरे लला के याद दुल्हन की करो है। आज लाखों की दौलत लेकर के 6 महीने के बाद उत्तम चंद अपने घर के लिए चला। उत्तम चंद घर के लिए वो दौलत लेके चला तो रास्ते में सोचने लगा, क्या उत्तम चंद करे विचार रे के सुन ले चिते लाई। क्या विचार कर रहा है? रास्ता में मेरी बहन है के खास मैया जाई। महाराज कुशलता बाऊ की मिल जाई, और एक रात 12 सवेरे घर को पहुंचे जाई। मेरी मैया जाई बहन हमें मुद्दत से मिल पाए हैं, मेरी अम्मा जाई बहन हमें मुद्दत से मिल पाए हैं, मेरी मैया जाई बहन हमें मुद्दत से मिल पाए हैं। सोचने लगा है उत्तम चंदू, घर तो जाना ही है, लेकिन हमारी बहन है एक मार्ग में, चलो रात भर तो बहन के यहाँ रहेंगे और सवेरे अपने घर पहुंच जाएंगे। आज सारी की सारी दौलत को लेकर के भैया अपनी बेंदुली के दरवाजे पर पहुंचो, और जो बहन ने अपने भैया को घोड़ा पे से उतर देखो द्वारे पे, कितना प्रेम बढ़ा हुआ के दिल में। आबत देखो भ्रात खुशी बगात मिलन को धाई, भर लई बीरन की जेठ रे के बहुत लली हरसाई। आजा मेरे मैया के लाल, आजा मेरे मैया के लाल, बहुत दिनों में खबर ली है मेरी।
ए उत्तम आसन डारी लो बैठारी बहन ने भाई, दे कुशल क्षेम सब घर की बिरन बताई। बड़ो सुंदर आसन डाल दियो और बैठा लो भैया को। पूछन लगी भैया अरे कौ कैसे है महतारी, मुसल पूछ रही है बहन अपने भैया को, अरे कौ कैसे है महतारी और खुश तो है भवज हमारी। अरे मो याद सताए रही भारी, मेरी काय को याद बिसारी। और ये तो जानते ही हो लोगों, को दूरो में सांझ सवेरी, को दूरो तुए भुलारी को दूरो तू है बखत परे पे, को दूरो तू है तीज त्योहार। बखत परे पे भैया रोवे के बहना रोती है तीज त्योहार।